आपस में मिलजुल के प्यार प्रेम से रहोगे तो तुम्हारा जीवन, मैं कहता हूँ, इतना अच्छा होगा कि जहाँ प्यार प्रेम और शांति है वहीं भक्ति है। जहाँ आपस में प्यार प्रेम नहीं है वहाँ भक्ति भी नहीं है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जिन घरों में प्यार प्रेम नहीं है, जिन घरों में आपसी भाईचारा नहीं है, उन घरों में टूटा आ जाता है, उन घरों में गरीबी आ जाती है और उनके घर से गरीबी कभी जाती नहीं। और साथ ही महाराज ने बताया कि इस काल ने मनुष्य को जकड़ रखा है। अगर हमें काल और माया के जंजाल से बचना है तो हमें संत सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। उनकी शरणों में जाकर ही हम इन सबसे बच सकते हैं। और हमें विशेष अपने अन्न पर, अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे हमारे विचार वैसे हो जाएंगे। और भक्ति के रास्ते में तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है और इसलिए भगत को अपने सदा गुरु के चरणों में रहकर उनका गुणगान करना चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के प्यारे भरे सत्संग को पूरा सुनकर और उनकी बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक सफल अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। नहीं बन सकते, इसलिए अपने संग को सुधारो, खान पान को अच्छा रखो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो। आपस में मिलजुल के प्यार प्रेम से रहोगे तो तुम्हारा जीवन, मैं कहता हूँ, इतना अच्छा होगा कि जहाँ प्यार प्रेम और शांति है वहीं भक्ति है। जहाँ आपस में प्यार प्रेम नहीं है वहाँ भक्ति भी नहीं है। क्यों? कि ये गुण है परमात्मा का, उस मालिक का, कि जहाँ नाम होगा, जहाँ सत्संग होगा। अब देखो, इतने लोग आए हो, अलग अलग जगह से आए हो, सबके एक जैसे ख्यालात विचार नहीं है, सब अलग अलग जगह से अलग अलग संस्कार लेके आए हो, लेकिन क्या कितने शांति और प्यार से बैठे हो। किसका गुण हुआ ये मालिक का गुण है। जहाँ उनका गुणगान किया जाता है, उनके गुणों का बखान किया जाता है, उन गुणों में ये एक गुण है कि वहाँ आदमी को शांति मिलती है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ अगर एकाग्रचित होकर तुम उनके गुणों का जब सुनते हो तो तुम्हारा अंदर में सोई पड़ी हुई जो वृत्ति है, जो भ्रम है, उसको उठा देते हैं और वो फिर अपनी मंजिल की ओर चलता है। इसलिए ये चेतावनी है। संतों ने जीव को चेताने के लिए कहीं डरावनी वचन कहे, कहीं उसको रोचक बातें बताई, कहीं श्रद्धा विश्वास यकीन की बात बताई। चाहे वो बातें कैसी भी हों, लेकिन हमें वो बुराई से हटा के अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए बताई गई, जिनको मान के और जिस पर चल के हम अपना जीवन सुधार कर लेते हैं तो समझो कि हमारा मनुष्य का चोला या मनुष्य चोले में आना हमारा सफल हुआ। नहीं तो इस जीवन को पाके अगर नाम की कमाई करते नहीं, व्यर्था खो देते हैं। व्यर्था क्यों खो देते हैं? कि पता जो करना चाहिए था वो काम तो भूले भटके और दूसरे ही कामों में लग गए, जिनके कारण पहले का तो कुछ था, आए थे कुछ लाह करने और दूसरे धंधों में पड़ के और ज़्यादा कर्म का वजन बढ़ा लिया। इसलिए महात्माओं ने कहा है कि जो माया संतों ने तजी मूढ़ताएं लिपटाए, वो कैसी है? जिस प्रकार से कि आदमी जो न डारे वह मन को और स्वान चाव से खाए। जिस प्रकार से आदमी उल्टी करता है उसको आदमी तो नहीं देख सकता ना, उल्टी करके नफरत आती है, लेकिन स्वान कहते कुत्ते को, कुत्ता उसको चाव से खाता है। इसी प्रकार से वो माया भी संतों की उल्टी की हुई जैसी है। उस माया को जो संसारी आदमी है, संसारी जीव है, वो उसको बड़े चाव से खाते हैं और कहते हैं कि यही जीवन है। ये जीवन नहीं है, ये चंद रोज का जीवन है। और ऐसा जीवन जीने वाले जो इंद्रिय शरीर के सुखों को कुछ दिन के लिए भोगते हैं, कुछ दिन के लिए भोगते हैं, आखिरी वक्त में जाते हुए उनकी बड़ी शिकायत होती है। फिर वो कहते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये रोग है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। वो सबको होता है, लेकिन समझवान जो आदमी है, जिनको ज्ञान मिला है, वो समझते हैं मेरा कर्म है, पूरा हो रहा है। जिसको ये ज्ञान नहीं है वो शिकायत करता है कि मुझे क्यों हुआ। वो इसी जीवन की बात करता है, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने बुरा नहीं किया। वो ये नहीं सोचता कि पिछले जन्मों में जो किया था वो तूने ही किया था, लेकिन तुझे याद नहीं है वो। अगर वो याद होते तो कोई भी ये जीव संसार में बुरा करता ही नहीं। ये कर्म करने की आज़ादी जो इस जीव को दी गई, उस कर्म के करने में इसको इतनी स्वतंत्रता मिली कि इसको भेद ही नहीं है कि मैं करता हूँ वो बुरा है या भला है। दूसरा अगर बताता भी है तो उस पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, दुश्मनी करते हैं उससे। कहते हैं कि इसने मुझे क्यों कहा ऐसा। हम अपने दुर्गुण खुद नहीं देख सकते। हमारे दुर्गुणों को अगर कोई दूसरा बता देता है
तो उस पर नाराज होने की बजाय उस पर एहसानमंद होना चाहिए कि जो चीज़ हम अपनी बुराई को नहीं देख पाते थे वो किसी ने दूसरे ने हमें बता दिया, वो हमारा हितैषी है, वो हमारा सुधारक है, हमारा प्रेमी है, हमारा मित्र है। और जो उनको छिपाता है वो समझो कि तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हें बुरे रास्ते पे चलाता है। अगर बुराई को तुम शुरू में ही रोक दोगे तो फिर उस बुराई से वो बच जाएगा। लेकिन एक बार किसी ने बुरा किया और उस बुराई के बदले में तुमने उसको थोड़ी सराहना दे दी तो वो और ज़्यादा उस बुराई पे ही बढ़ता चला जाएगा। तो बुराई को तो शुरू में ही रोक देना चाहिए। लेकिन बड़ा कठिन है, परंतु कठिन किसके लिए जो नहीं करना चाहते। इंसान के मन के अंदर बड़ी शक्ति है, इसी शक्ति से उसने सबको काबू में किया है। जो काम ऐसे थे कि कोई कर नहीं सकता वो इंसान ने किए, लेकिन शक्ति कहाँ से आई? उसके मन में आई। मन को शक्ति किसने दी? उसके विचारों ने दी। विचार उसके अंदर में ही पैदा हुए। तो हमारे अंदर में ही मन है, अंदर में ही ख्यालात विचार हैं। हमारे संकल्प की शक्ति नाम से और भी ज़्यादा ताकतवर होती है। अगर उन्हीं ख्यालात और विचार को नाम की शक्ति दे दी जाए, किस प्रकार से कि एकाग्रचित होके अपने पूरे ध्यान को उसी में लगा के अपने मन से पूरा एकाग्रचित होकर नाम का सुमन किया जाए, चिंतन किया जाए और अपनी वृत्तियों को बाहर की तरफ से हटा लिया जाए। जब तुम इस ओर लगोगे तो बार बार मन तुम्हें भटकाएगा, दुनियादारी के पदार्थों की तरफ लेके जाएगा। जो चीज़ें कभी कितने सालों पहले हुई शायद वो भी उस टाइम में याद आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? कि वो मन का और माया का खेल है, वो बाधा बनाने के लिए, रास्ता रोकने के लिए आती है। लेकिन जिसने सतगुरु को आगे लेके चला है, गुरु रूप का जो ध्यान करते हैं, तो उनका ध्यान करने से वो चीज़ें नहीं रास्ते में ठहर सकती। गुरु का बल है, गुरु का बल जो मन में होई तुझसे जीत सके ना कोई। जिन जिन गुरु भक्ति धारी वो पहुँचे निज दरबारी। जिन्होंने गुरु भक्ति को दृढ़ किया, जिन्होंने गुरु भक्ति से अपनी शक्ति को जगा लिया, वो ही निज दरबार में पहुँच गए, अपने घर में पहुँच गए। लेकिन जिसने न गुरु को जाना, न नाम को पहचाना और नाम की महत्व और शक्ति में विश्वास जमाया, ना कभी भूले से उसका चिंतन और सुमन किया, वो ऐसे ही इस दुनिया में आए, ऐसे ही चले गए। ऐसे ही उन्होंने नाम लिया, ऐसे ही नहीं लिया। बल्कि मैं कहता हूँ कि संतों ने ये नाम तो गृहस्थियों के लिए ही बनाया था। उन गृहस्थियों को, क्योंकि अपने गृहस्थ के सारे काम करते हुए और यही अच्छी बात अपनाते हुए कि अपना जीवन पूरी पवित्रता से, सहजता से, प्रेम से, मेल जोल से, बुराइयों से दूर हटके सच्चे सुरखरू बन के अपने जीवन को भी जीते रहें और उसके साथ साथ उस नाम का सुमन करने से उनका जीवन भी सफल हो जाएगा। ये जीवन भी उनका सुखी रहेगा और उनको आगे की भी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। संसार के में रहते हुए संसार के काम भी करते जाओगे, लेकिन संसार से जुदा रहोगे। संसार के होते हुए भी संसार के ना रहो। ये बहुत अच्छी रचना है, इस जैसी खुशियाँ कहीं नहीं है। लेकिन आदमी के सोचने से दुख है, सोचने से सुख है। सोचने से क्यों है कि अगर विचार हमारे अच्छे नहीं बने, हमारे लिए सब के सब खराब हैं। अगर हमारे विचार शुद्ध और पवित्र हैं तो हमारे लिए सब के सब अच्छे हैं। तो अपने संसार को सुखी बनाने के लिए अपने विचारों को अच्छे बनाओ, बुराइयों से बचो, अच्छे इंसानों का संग करो। गुरुमुखों का संग करोगे, तुम्हारी नाम में रुचि बढ़ेगी, सत्संग में बढ़ेगी, भक्ति में आगे बढ़ोगे। लेकिन मनमुखों का अगर संग कर लिया तो तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? कि करा करा सब मिट्टी में मिल जाएगा। वो ऐसा होता है कि 100 सुनार की एक लोहार की। बुराई तो एक लोहार की चोट जैसी है और अच्छाई सुनार के जैसी चोट है। सुनार पूरा दिन कट 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 छोटी सी हथौड़ी से करता है, क्योंकि उसका नाजुक काम है। तो ये धर्म और सद्गुण बड़े नाजुक हैं, उनको बनाने के लिए, उनका संग्रह करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और बुराई तो ऐसी है जैसे लोहार ने एक घड़ उठा के मार दिया, बड़े से बड़े लोहे के टुकड़े के 2 बना देगा। इसीलिए वो पाप कर्म एक ही हमारे कितने दिनों का की हुई अच्छे कर्मों को मिटाने में देर नहीं करेगा। इसलिए बुराइयों से बचो और अच्छाई के रास्ते पर चलोगे, अपने आप जीवन संवरता चला जाएगा। रुकावट बाधाएं आती हैं तब ख्याल करो कि ये क्यों आती हैं,
अगर बुराई कोई तुम्हारी करता है तो समझो कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ खूबियां आनी शुरू हो गई हैं। अगर तुम्हारी कोई बढ़ाई करता है तो उस और ख्याल ना करो तो समझो कि माया ने जाल फैलाना शुरू कर दिया, तुझे लूटना चाहती है और जिस मार्ग पर तू चला उससे भटकाएगी है। इसलिए कभी भी अपनी बढ़ाई, मान, इज्जत की तरफ ख्याल ना करो। अगर चाहते हो तो महापुरुषों ने जैसे कहा है कि हम तो दुनिया में हमें कोई ना जाने, कोई कुछ ना माने और अपने आप को गुप्त रख के अपना काम करते चले गए। नहीं तो ये दुनियादारी तो कोट की मक्खी है। अगर इनको थोड़ा भी पता लग गया कि उससे ये चीज़ तुम्हें हासिल होती है, वो तो अपने स्वार्थ के लिए घेर लेंगे और लूट लेंगे और आपको उस काबिल भी नहीं छोड़ देंगे, खाली कर देंगे। जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ शहद को इकट्ठा करती है एक एक बूंद बूंद जोड़ के, और कोई आता है उसको सारा तोड़ ले जाता है और वो बेचारी भिन भिन करती फिरती है। लेकिन संत अपनी दौलत को गुप्त रखते हैं, संसारियों को बताते भी हैं, चेताते भी हैं, उनको उपदेश भी करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं दर्शाते कि मैं तेरा ये काम करूँगा। जिनके भाग्य में होता है वो अपना काम करा लेता है। तुम कहते हो कि ना, जो करे हमारा गुरु करे, मुझे मेरे काम आप करना जी। अरे गुरु कहता है मैंने तेरे को करने का इलाज बता दिया, तुझे वो दवाई दे दी, उस दवाई को ले, परहेज को पूरा कर, टाइम पर उनका सेवन कर, तेरे रोग व्याधि सभी मिट जाएंगी, तन की, मन की और आत्मा की, तीनों रोगों से मुक्ति दिला देगा गुरु। इसलिए अपने जीवन को संवारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अच्छे गुणों को अपनाओ और बुराइयों को छोड़ते चलो। भाई साल में एक मौका यह मिलता है। वैसे तो सत्संग हर हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते सत्संग होता है। वैसे दिनों में तो थोड़ा बहुत तो 10 मिनट 15 मिनट रोजाना ही होता है, लेकिन ये सत्संग तो होता है। इसके साथ साथ सत्संग तुम किया करो। जो सत्संग सुनते हो उन वचनों को गौर करके घर में जाके उस पर चिंतन करोगे, तुम्हें उसका लाभ तब मिलेगा। अब तो आपने इन बातों को सुन लिया है, सुनने के बाद इन बातों को गुणना चाहो। आप गुणों के कैसे घर में जाके याद करो कि क्या क्या बातें कही थी। उन बातों को सोचो, क्या मैं इन बातों पर चलता हूँ? अगर नहीं चलते हो तो अपने आप को लानत दो कि मैं कोशिश करूँगा। धीरे धीरे करके मन को समझाओगे और उस रास्ते पर चलोगे, तुम्हारे कोई, मैं कहता हूँ, परेशानी नहीं होगी और आसानी से तुम उन चीज़ों को अपना लोगे, तो वो सत्संग तुम्हारे काम आएगा। एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो, क्या फ़ायदा होगा? यहाँ तुम सुन के जाते हो, घर जाके तुम्हारा व्यवहार दूसरा हो जाता है। किसी से झगड़ा करते हो, किसी से लड़ाई करते हो, सास बहू का झगड़ा होता है। जाते ही बहू तुम्हें कुछ कहेगी, सास कुछ कहेगी। तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव करो, एक अगर कहती है दूसरी चुप हो जाओ, देखोगे उसको समझ आ जाएगी। सत्संग में जब ये बात तुम नहीं मानते, नहीं सीखते, तो कोई फायदा नहीं है सत्संग में आने का। फिर आपने सत्संग सुना ही नहीं, आप आए नहीं। अगर आए हो तो इन बातों को मानो। जितनी औरतें हैं जो सास बनी हुई हैं, अपनी बहू को बेटी मानो। बहू जितनी भी हैं, अपनी सास को अपनी माँ से भी ज़्यादा मानो। उनकी इज्जत कदर करो, सम्मान करो। सोचो कल तुमको भी सास बनना है। जो इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज अगर तुम अच्छा करते हो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, जो बुरा करेगा उसको भी बुरा करना, उस बुरा परिणाम मिलेगा। घरों में अच्छा बर्ताव करते हो, भाई भाई का प्यार नहीं है। रोजाना देखते हैं भाई भाई का झगड़ा, बेटा बाप को मारता है, भाई भाई को मारता है। किस चीज़ के लिए? 2 बीघे जमीन के लिए, चंद पैसे के लिए, बसासत की थोड़ी सी जगह के लिए। कोई कहता है दीवार यहाँ निकालूंगा, कोई कहता है मैं यहाँ मोरी नहीं लगाने दूंगा, कोई कहता है मैं यहाँ तेरा रास्ता नहीं जाने दूंगा। अरे कितने दिन के लिए? आज मना करते हो, कल को कुछ हो गया तो दुनिया में रहेगा नहीं, कितने दिन रोक लेगा? किसकी है ये जमीन? कोई लेके आया था इसको, इसी पर आए थे, इसी में चले जाओगे। चंद दिन मिले जिंदगी के, अच्छे बनो, अच्छाई के साथ रहोगे, प्यार से रहोगे, दूसरे को भी सुख दोगे। उनके मन से निकली हुई अच्छी दुआ तुम्हें खुशी देगी, तुम्हें भी खुशी देगी, वो भी खुश होगा। किसी को दुख दोगे, उसका अंतरात्मा से बद दुआ निकलेगी, वो बर्बाद कर देगी, जला देगी, तुम्हें भस्म कर देगी। इसलिए किसी के साथ बुरा बर्ताव क्यों करते हो? जिस घर में प्यार प्रेम होता है उसमें लक्ष्मी वास करती है। जिन घरों में झगड़ा रहता है उस घर में टोटा, बेईमानी,
और एक दूसरे के प्रति बैर विरोध ईर्ष्या ये पैदा होती है। इसलिए अच्छे विचार रखो, प्यार प्रेम बनाओ। अगर एक कोई बुरा करता है, बुराई से बुराई कभी मिटा नहीं करती, गंदगी से गंदगी नहीं धोई जाती, पाप कर्म से कभी पाप कर्म नहीं मिटता। बुरे बर्ताव करने वाले से अच्छा बर्ताव करो, झूठ बोलने वाले से सच का रास्ता दिखाओ। कोई बुरा करता है उसका तुम अच्छा करके दिखाओ। कितने दिन बुरा करेगा? जब बुरा आदमी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, तुम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ते हो? बहुत अच्छा जीवन मिला है, देवता भी जिसको तरसते वो हमें मिला है, फिर उसको बर्बाद करते हैं। किसी को भरोसा है कि इतने दिन जिएंगे? कहानी बन के रह जाएगी। कहेंगे कि 2 मिनट पहले बात करता था, ये कहता था, वो कहता था, उसकी बातें याद रह जाएंगी, जिंदगी चली जाएगी, ये मूर्ति खत्म हो जाएगी। इस मूर्ति के लिए कुछ दिन के लिए ये पाप कर्म क्यों करते हैं? अच्छे कर्म करो, सुख दो अगर किसी को दे सकते हो तो। बुरा करने वाले को बुरा करने दो, तुम उसका बुरा ना करो, तुम अच्छा करके दिखाओ। मुझे जानते हैं कि कई ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जिनकी राक्षस बुद्धि होती है, वो नहीं मानते, लेकिन ना मानने दो उनको। तुम बुरा काम क्यों सीखते हो? उनको करने दो, वो उनके लेखे में, तुम्हारे लेखे में नहीं है। अगर तुम संतों के जीव हो, गुरु के चेताए हुए जीव हो, तो बुरे कर्मों से बचो, अच्छाई के रास्ते पर चलो। यही आपके लिए आशीर्वाद और उपदेश है। अच्छे काम करोगे तो आप गुरु के घर के हो, अगर अच्छे काम नहीं करते तो आप किसी के भी नहीं हो। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा ही प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जिन घरों में प्यार प्रेम है, जिन घरों में आपसी भाईचारा है, एक दूसरे का मान सम्मान है, उन घरों में किस तरह सुख शांति आ जाती है, किस तरह उन घरों में धन आ जाता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि जो घर आपस में ईर्ष्या रखते हैं, जिन घरों में प्यार प्रेम नहीं है, चुगली होती है, उन घरों में किस तरह टूटा आ जाता है और उनके घरों में किस तरह अशांति छा जाती है। तो कृपया हमेशा अपने घरों में सुख शांति रखिए और अपने घरों को धनवान अवश्य बनाइए। और साथ ही जैसे ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु की शरण लेता है, उस इंसान के कष्ट किस तरह कट जाते हैं, किस तरह वह इंसान अपने जीवन में निखर जाता है। तो कृपया संत महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सुखी, सफल और सार्थक अवश्य बनाइए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।